Good morning. Welcome again in the history class. We are going to study the third lesson applied history. हम applied history के बारे में देख रहे हैं. इसके पहले हमने पेज नंबर 15, 16 देखा था. हमने ये भी देखा है कि applied history जो है वो कैसे कैसे फील्ड में काम आती है. अब हमें देखना है पेज नंबर 17 पर applied history and our present. applied history और present कैसा है. People often ask about the practical value of history. लोग हमेशा practical value के बारे में पूछते हैं हिस्ट्री के. Answer to the question about the nature of applied history. Answer this question as well. और इसका आंसर एक अच्छी तरह से दिया जाता है. Visible and invisible relics of the past exist in the present. Visible और invisible ये दोनों बातें जो है प्रेजेंट में अस्तित्व में है. We nurture some kind of curiosity. हमने कुछ क्यूरियोसिटी भी बनाई है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स देम, और कुछ हमारा अट्रैक्शन भी है. वी विश टू नो मोर अबाउट देयर हिस्ट्री, और उसके बारे में हमें और भी इतिहास के बारे में जानने की हमें जिज्ञासा होती है. बिकॉज दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट्स एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर एंसेस्टर. क्योंकि हमारे पूर्वजों के बारे में वो हमें बताते हैं. इट इज आवर हेरिटेज, वो हमारी विरासत है. इट हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी बढ़ाने के लिए भी वो काम आती है. द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक्स अस विथ आवर ओरिजिन, और विरासत की जो इतिहास है वो हमारे ओरिजिन के साथ बढ़ाती है. हेंस इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट फॉर फ्यूचर. इसलिए भविष्य में उसको हम संभाल के रखते हैं. फॉर आवर बेनिफिट्स एज वेल एज फॉर आवर बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन. प्रेजेंट बेनिफिट के लिए और भविष्य के जनरेशन के लिए. अप्लाइड हिस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज. इट मेक्स असेसेबल टू पीपल. ये जो अप्लाइड हिस्ट्री है वो हमारी विरासत संभालने के लिए भी काम आती है. हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इन ब्रीफ अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री. इस तरह अप्लाइड हिस्ट्री जो है हमारी प्रेजेंट हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए और भी ज्यादा उपयोग होती है. एंड फाइंडिंग राइट डायरेक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर, और आने वाला जो फ्यूचर है उसको सही डायरेक्शन मिलना चाहिए. इसलिए भी अप्लाइड हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज. कल्चर हेरिटेज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन. ये जो कल्चरल हेरिटेज है ये ह्यूमन क्रिएशन में है. इट इज ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरह की है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. दैट इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज टेंजिबल कल्चर हेरिटेज? दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड एंशिएंट साइट. ये जो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसमें प्राचीन साइट आती है, प्राचीन जगह, बिल्डिंग आती है, आर्टफैक्ट आती है, मैन्युस्क्रिप्ट, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग. वो भी प्राचीन काल में जितने भी कुछ हुए वो सब टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आता है. सेकंड टाइप इज इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स. उसमें कौन सी चीजें आती है? ओरल ट्रेडिशन एंड देयर लैंग्वेज. उसके बाद ट्रेडिशनल लैंग्वेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, सोशल कस्टम एंड रिचुअल ऑफ द सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, ये भी आता है उसमें. स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, कला किस तरह से परफॉर्म किया जाता है. सर्टन ट्रेडिशनल स्किल, कुछ ट्रेडिशनल स्किल भी उसमें आती है. कम्युनिटीज ग्रुप हु रिप्रेजेंट सच अ ट्रेडिशन, कस्टम एंड स्किल, ये सभी इनटेंजिबल कल्चर में आता है. तो इस तरह से कल्चरल हेरिटेज के दो टाइप है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. नेचुरल हेरिटेज, उसके बाद है नेचुरल हेरिटेज. द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स द इंपॉर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. इट इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स. उसमें नीचे दिए गए चीजें शामिल होते हैं. फौना, फ्लोरा, इकोलॉजी एंड जोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक विच इज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा और फौना संभालने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन वो नेचुरल हेरिटेज में आता है. It is essential for benefit of future generation to preserve our heritage. हमारे हेरिटेज को
भविष्य के लिए संभाल के रखना बहुत जरूरी है। यूनेस्को जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड सम डायरेक्टिव विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग द कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को संभालने के लिए यूनेस्को ने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव लिस्ट, और उसी डायरेक्टिव लिस्ट के आधार पर ट्रेडिशंस आर डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज, उसको वर्ल्ड हेरिटेज में हमने नाम दिया। द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड वेस्टर्न घाट। अब हमारे देश के जो कुछ नेचुरल है वो वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट है, कास प्लेटू है, डिस्ट्रिक्ट सातारा है, इज आल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ये सब वेस्टर्न घाट के अंदर आते हैं। कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट इज वन ऑफ मेन एस्पेक्ट, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। The work of the conservation and preservation of the cultural heritage falls under jurisdiction Archaeological Survey of India and India's State Department of Archaeology। ये सभी डिपार्टमेंट ये काम संभालते हैं। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इज एक्टिवली वर्किंग इन दिस फील्ड। ये जो इंडियन नेशनल ट्रस्ट आर्ट ऑफ कल्चर हेरिटेज ये बिल्कुल एक्टिवली इसको संभालते हैं। The work of conservation and preservation of cultural and natural heritage require participation of experts from various fields। और अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट भी उसमें इंक्लूड किए गए हैं। They need to be duly aware of the cultural, social and political histories of the heritage site। Principle of applied history are useful in creating the awareness among them। प्रिंसिपल जो है अप्लाइड हिस्ट्री के वो हम बार बार उसको अवेयर करते हैं। द ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंजर्वेशन को जो भी जरूरत है वो करते रहेंगे। प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज साइट कैन बी हैंडल विदाउट कॉजिंग एनी टाइम चेंज इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। अगर मान लो किसी तरह का चेंजेस करना है तो ओरिजिनल में किसी भी तरह का चेंजेस ना करते हुए हम उसको रिपेयर करते हैं, किसी हेरिटेज को, किसी विरासत को। The local social structure and the psychology of the local people challenges faced by them in the present situation and their expectation can be surveyed in detail। और जो भी expectation है वो हम डिटेल में सर्वे करते हैं। Due precaution can be taken to avoid the hurting sentiment of the local people। जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके भावनाओं को किसी भी तरह का हर्ट न करते हुए हम उस प्रोजेक्ट को कंजर्वेट करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट। पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेटेड। अगर मान लो लोकल पीपल अगर उसमें पार्टिसिपेट होते हैं तो वी आर आल्सो वेलकम, हम उनका स्वागत भी करते हैं। सिस्टमैटिक प्लान कैन बी डिजाइन, बहुत ही सिस्टमैटिक प्लान डिजाइन किया जाता है टू एम्प्लॉय द लोकल स्किल इन द क्रिएटिव वे एंड क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ लिवलीहुड। उसके बाद है अपलिटेड प्रोफेशनल फील्ड। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी सपोर्टिव इन द डिसीजन मेकिंग विद रिगार्ड टू रिस्पेक्ट टू लीगल प्रोविजन एंड पब्लिक पॉलिसी इन द फॉलोइंग फील्ड। नीचे दिए गए फील्ड में हम उसकी पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं और लीगल प्रोविजन भी बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे म्यूजियम एंड आर्चिव, उसके बाद प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया। इसके लिए हम लीगली प्रोविजन करते हैं। पेज नंबर 20, लास्ट पेज। एवरी फील्ड मेंशन हियर रिक्वायर्स एक्सपर्ट पर्सनल विद द स्पेशलाइज्ड स्किल। हर फील्ड में हम स्पेशलाइज्ड के स्किल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट, म्यूजियम, क्यूरेटर्स, सोशियोलॉजिस्ट, अचीवर्स, मैनेजमेंट प्रोफेशन, लीगल, स्किल्ड प्रोफेसर एक्सेट्रा। ये सभी फील्ड के हम स्पेशलाइज का भी यूज करते हैं। दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट। द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट फ्रॉम मेनी मोर फील्ड इज रिक्वायर्ड। और अलग अलग फील्ड के हम एक्सपर्ट जो है वो बुलाते हैं। These experts need to have adequate knowledge of the ancient site, the historical background of the structure remain an artifact project in the field applied history can create various opportunity for this profession। और अलग अलग तरह के जो हम फील्ड को क्रिएट कर रहे हैं और बाकी प्रोफेशन को भी उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब की।
इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट द रोल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री। इस तरह से हमने इस लेसन को अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में देखा। पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। और हमारा मकसद है कि लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताना, इंपॉर्टेंस बताना। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। हमने अपना लेसन कंप्लीट किया। इट इज इसेंशियल टू अवॉइड द वेंडलाइजिंग। कभी कभी लोग हिस्ट्री के बारे में कुछ अवेयर नहीं रहते तो वेंडलाइजिंग करते हैं। वेंडलाइजिंग यानी उसके तोड़ फोड़ करते हैं। तो उसके लिए भी हमने कुछ प्रिजर्वेशन किया है टू इंश्योर दैट दे आर प्रिजर्व फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए ये हमारे काम आना चाहिए, इसलिए हम उसको प्रिजर्व करते हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। यू ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज एट होम एज आई टोल्ड यू अर्लियर। मैंने पहले बताया कि हिस्ट्री और इंग्लिश की कॉपी बनानी है और एक्सरसाइज उसमें लिखना है आपको। उसके ऊपर मार्क्स रहता है, खास करके 10th क्लास हिस्ट्री के जो भी एक्सरसाइज है यू राइट इन योर कॉपी। हर एक्सरसाइज तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड।